कई गांवों में ऐसी जगह होती है जहां लोग दिन में अकेले जाने से डरते हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कहानियां समझते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सच होने का इंतजार करती है। आज की कहानी पुरानी हवेली का आखिरी मेहमान। एक छोटे से गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच 100 साल पुरानी एक हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा दरवाजा और चारों तरफ फैली खामोशी उसे और भी डरावनी बनाती थी। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के आसपास भी मत भटकना। एक दिन रोहित नाम का लड़का उस गांव में पहुंचा। उसे रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। गांव में पहुंचते ही उसने सबसे पहले उसी हवेली के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तभी पास बैठे चाय वाले ने उसकी बात सुन ली और फिर उसने ये कहा, आप बाहर से आए हो ना? हाँ, क्यों? तो मेरी एक बात मान लो, हवेली देखने चले जाना, लेकिन रात मत रुकना। इतना डर क्यों रहे हो? कोई भूत देखा है क्या? भूत देखा नहीं, लेकिन जो लोग अंदर गए उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। इतने में पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी उठकर रोहित के पास आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। रोहित, अगर जिंदगी प्यारी है तो आज रात उस हवेली के अंदर मत जाना। लेकिन ऐसा क्या है वहां? वहां कोई रहता नहीं, फिर भी हर रात एक नया मेहमान पहुंच जाता है। और फिर सुबह तक वो उस हवेली का हिस्सा बन जाता है। पूरे चाय के दुकान पे सन्नाटा छा जाता है। शाम होने लगी थी। रोहित हवेली की तरफ बढ़ ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। तुम आज रात वहीं जाने वाले हो? आपको कैसे पता? जो हवेली बुलाती है उसे रोकना किसी के बस में नहीं होता। उस बूढ़ी औरत ने रोहित के हाथ में वो चाबी दे दी। चाबी किसकी है? ऊपर वाली मंजिल, आखिरी कमरे की। उस कमरे में क्या है? बूढ़ी औरत कुछ टाइम के लिए चुप बैठती है, फिर वो बोलती है, अगर 12 बजे के बाद कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और रोहित भी हवेली की जस्ट सामने आकर खड़ा हो गया था। रोहित दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। धूल का गुब्बारा हवा में फैल गया। अंदर टूटा हुआ फर्नीचर, पुरानी तस्वीरें और मकड़ों के जाले पूरी तरह फैले थे। रोहित को देख के थोड़ा अजीब लगता है। इतनी पुरानी जगह, लेकिन अजीब बात है, डर जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसी समय ऊपर से गिरने की कुछ आवाज आई। रोहित ने टॉर्च ऊपर की तरफ की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। रोहित ने अपनी टॉर्च जो है सीढ़ी की तरफ मारना शुरू की। उसको लग रहा था कि सीढ़ी की तरफ शायद कोई है। तो रोहित ने जैसे ही सीढ़ी की तरफ टॉर्च मारना शुरू किया, उसे वहां पे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रोहित कुछ सेकंड के लिए तो वो परछाई को देखते ही रह जाता है। फिर वो उससे कहता है कि कौन है वहां? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बाहर आ जाओ। उस सेकंड तक तो कोई रिप्लाई आता है नहीं, पर फिर वही परछाई रोहित को धीमी आवाज में कुछ बताती है। रोहित, आखिर तुम आ ही गए। रोहित के हाथों से वो टॉर्च नीचे गिर जाती है और उसी पर पूरी हवेली में अंधेरा छा जाता है। पूरी हवेली अंधेरे में डूब चुकी थी। रोहित ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च दोबारा चालू की। हल्की सी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। ये सपना था या सच? ऊपर से फिर वही आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रोहित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा।
हर कदम के साथ हवेली और भी शांत हो रही। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे में कई पुराने दरवाजे थे, लेकिन आखिरी दरवाजे पर वही निशान बना हुआ था जो बूढ़ी औरत की चाबी पर था। फिर रोहित ने अभी सोच लेता है कि अभी वो दरवाजे के पास चला जाए, तो रोहित धीरे धीरे वो दरवाजे के पास चला जाता है। यही कमरा होगा। फिर रोहित धीरे से वो दरवाजा जो है खोल देता है। कमरे के अंदर एक लकड़ी का मेज, एक पुरानी अलमारी और बीच में रखा एक धूल से भरा आईना था। फिर रोहित कुछ ये कहता है। बस इतना ही? रोहित धीरे धीरे आईने के पास जाता है। अचानक रोहित के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। रोहित तुरंत घूमता है और उससे पीछे कोई नहीं दिखता। रोहित ने टेबल पे रखी हुई डायरी उठा ली। फिर उसने उस डायरी का सिर्फ पहला पन्ना खोला और उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि मतलब अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद हवेली ने तुम्हें भी चुन लिया है। पहले पन्ने तो ये लिखा था और दूसरे पन्ने पे मैं इस हवेली का आखिरी मेहमान था। मुझे लगा था मैं सुबह तक वापस चला जाऊंगा, लेकिन हवेली ने जिसे अपना मेहमान मान ले उसे कभी जाने नहीं देती। ये किसने लिखा है? अचानक रोहित के बिल्कुल पीछे से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। रोहित जैसे ही ये आवाज सुनता है तो रोहित पूरा डर गया था। रोहित तुरंत पीछे घूमता है। कौन हो तुम? जिसे तुम ढूंढने आए हो, सामने आओ। अचानक थोड़ी देर के बाद वो आवाज शांत हो गई। रोहित ने पीछे मुड़ के आईने पे देखा। आईने पे कुछ ऐसे लिख के आया कि डोंट लुक बैक। थोड़े शब्द आईनों पे और थोड़ा बाहर था। क्यों? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसी पल रोहित के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। रोहित तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, पर फिर भी पीछे कोई नहीं रहता। अभी इस मोमेंट पे आके रोहित बहुत कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन वो आवाज है जो मुझे बार बार पुकार रही है। रोहित थोड़ा डर के मारे पीछे हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो अजीब आवाज फिर से सुनाई देती है। रोहित, कौन हो तुम? फिर से थोड़ी देर का पॉज और वो रहस्यमय आवाज फिर बोलती है। मैं इस हवेली का आखिरी मेहमान हूँ। उसी पर रोहित के सामने एक परछाई आ जाती है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान जैसे नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे रोहित के पास आने लगता है। कुछ पल तो दोनों में खामोशी रहती है। फिर रोहित थोड़ा सा हिम्मत जुटा के उस परछाई से कुछ सवाल जवाब करता है। तुम कौन हो? मैं इस हवेली का आखिरी मेहमान हूँ। तुम इंसान हो या? पहले इंसान था, अब सिर्फ एक कैदी हूँ। उसका हर जवाब रोहित को और डरा रहा था। तुम यहाँ फंसे कैसे? कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह सच जानने आया था। मैंने चेतावनी नहीं मानी। 12 बजे मैंने दरवाजा खोल दिया। उस दिन से मैं इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सका। तो क्या मैं भी यहाँ फंस जाऊंगा? अगर सूरज निकलने से पहले तुम हवेली से बाहर नहीं निकले तो हाँ। फिर वो रहस्यमय आदमी दीवार की तरफ इशारा करता है। वहाँ एक पुरानी अलमारी थी। फिर वो रोहित को ये बताता है। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा है। वही बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन रास्ते में जो भी आवाज सुनो, पीछे मत देखना। अगर मैंने पीछे देख लिया तो? फिर तुम भी मेरी तरह यहीं रह जाओगे। रोहित धीरे धीरे चलते हुए अलमारी के पास पहुंचता है। वो थोड़ा सा अलमारी को धक्का देता है। अलमारी के जस्ट पीछे वो दरवाजा था, और जैसे ही रोहित तुरंत पीछे देखता है, वो रहस्यमय आदमी गायब हो गया था, जैसे कि वो कभी यहाँ पे आया ही ना हो। रोहित बहुत कंफ्यूज हो जाता है, पर उसको अब समझ आ गया था कि आगे का सफर उसको अकेला ही पार करना है। अभी रोहित के मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अभी मुझे यहाँ से निकलना ही है। रोहित बहुत जोरों जोरों से वहां से निकलने का ट्राई करता है। पूरा वो घर फॉग में डूब गया था। आसपास सिर्फ धूल और बंद कमरे थे। रोहित के पीछे से काफी आवाजें आ रही थी।
पर रोहित वो सब आवाज़ों को इग्नोर करता है और वहाँ से निकल जाता है। सुबह के टाइम रोहित शांति से उस हवेली के सामने खड़ा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार रोहित ने उस हवेली से बाहर निकल ही गया था, और रोहित बाहर खड़े अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने उसकी मदद की। रोहित फिर से गांव लौट जाता है, तभी उसको रास्ते में वही बूढ़ी दादी मिलती है। तुम बच गए। वो आदमी कौन था? जिसने तुम्हें बचाया वो हर उस इंसान की मदद करता है जो दूसरों की चेतावनी सुनना सीख जाता है। क्या अब वो आजाद हो गया? दादी कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। नहीं, हवेली हमेशा एक आखिरी मेहमान अपने पास रखती है। रोहित जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, उसे वही आदमी दिखता है जो कि हवेली के बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ा था। वो मुस्कुराकर रोहित को बाय बोल रहा था। अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर आधी रात के बाद उस हवेली के पास कोई अपना नाम सुन ले तो बिना रुके वहां से लौट जाना, क्योंकि पुरानी हवेली आज भी अपने अगले आखिरी मेहमान का इंतजार कर रही है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।